बोरे में नोट, बैग में नोट, अलमारी में नोट, दीवार में नोट, लॉकर में नोट, 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट। जहां तक नजर जाएगी वहां तक नोट ही नोट। आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन नोट खत्म नहीं होंगे। ये काले धन का वो पहाड़ है जिसकी गिनती पिछले 4 दिन से जारी है लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है। यकीन मानिए, नोट गिनने वाली मशीनों ने भी जवाब दे दिया है कि हमसे ना हो पाएगा। दिन बदल रहा है, नंबर बदल रहे हैं, लेकिन अभी तक पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता कि नोट बरामदगी का ये आंकड़ा कहां तक जाएगा। क्योंकि पहले दिन खबर आई कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से इनकम टैक्स की रेड में करीब 100 करोड़ रुपए मिले। दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर 150 करोड़ तक पहुंचा, तीसरे दिन 200 करोड़ और अब चौथे दिन गिनती 300 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन नोटों की गिनती अभी तक जारी है। अभी तक जो नकदी बरामद की गई है वो 300 करोड़ के करीब है, मगर ये आंकड़ा और भी हैरत अंगेज तरीके से बढ़ सकता है। और उसकी वजह ये है कि अभी कम से कम 9-10 कमरे हैं, कभी करीब 8-9 लॉकर हैं जिनको कि अभी खोलना और खंगालना बाकी है। और ये माना जा रहा है कि इसमें और भी ज़्यादा मात्रा में नकदी मिल सकती है, जिस तरह से मनी ट्रेल मिल रही है। और जो धनराशि सामने आ रही है वो बता रही है कि काले धन का कितना बड़ा कुचक्र इन तमाम दीवारों के इर्द गिर्द दफन था और ये छानबीन अभी भी जारी है। धीरज साहू के कुबेर लोग का पता लगाने के लिए दर्जनों इनकम टैक्स की टीम लगी है। जिन राज्यों में छापेमारी हो रही है उनमें ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जिनमें ओडिशा के बोलांगीर, संबलपुर, सुंदरगढ़, टिटलागढ़, बौद्ध, राउरकेला और भुवनेश्वर से बड़े पैमाने पर नोट बरामद किए गए हैं। जबकि झारखंड के बोकारो, रांची और लोहरदगा में भी काला खजाना मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी छापेमारी जारी है। ये बताने के लिए काफी है कि नोटों की गिनती इतने भर से खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि अभी लॉकर में मिली ज्वेलरी और तमाम गोल्ड बॉन्ड की कीमत लगाया जाना बाकी है। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये राजनीतिक इतिहास में किसी नेता के घर पर हुई अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है, क्योंकि इसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटों के इस पहाड़ को लेकर पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया है और यहां तक कह दिया है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी है। आखिर कांग्रेस ने कहां-कहां काली कमाई और कहां-कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। मोहब्बत की दुकान पर राहुल गांधी के ये करप्शन का कैसा कारोबार चल रहा है, तो ये किसको लूट कर पैसा भरा गया है, कांग्रेस का ये नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम है, इसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। वो कांग्रेस पार्टी जो हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अब तक चुप्पी साध कर क्यों बैठी है। उधर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पार्टी ये कहते हुए धीरज साहू का बचाव कर रही है कि वो उद्योगपति हैं, पैसा उनके पास नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा।
जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है। कांग्रेस के लीडर के घर में ही क्यों छापा पड़ रहा है, चाहे ईडी का हो या इनकम टैक्स का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिजनेस का इतना पैसा कैश में कौन रखता है। जब छोटे छोटे व्यापारी और रेडी पटरी वाले तक डिजिटल मोड में आ चुके हैं, तब कांग्रेस के एक सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिले तो सवाल लाजमी है। तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट 300 करोड़ हो चुका है। और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और राहुल गांधी जी के काफी नजदीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि कहीं इस पैसे का महादेव ऐप से कोई कनेक्शन तो नहीं? कहीं ये पैसा हाल में हुए विधानसभा चुनाव में वोट को मैनेज करने के लिए तो नहीं था? ये वो सवाल है जिसे लेकर बीजेपी चौतरफा हमलावर है। 1952 से लेके आज तक केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, जो भ्रष्टाचारी है उसी को सांसद बना रहे हो, जो भ्रष्टाचारी है उसी के साथ जो है गलबैयां डालते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। और पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया। और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए तक जाएगा। कि जो लूट का पैसा मिल रहा है, किसका एटीएम था कांग्रेस के आला कमान में? ये कांग्रेस का नेता, चाहे वो महादेव बेटिंग ऐप का लूट हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो छत्तीसगढ़ में, और अब कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए बरामद होना, तो ये लूट का पैसा हमेशा कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है? अगर कुछ पैसे मिले हैं तो जांच का विषय है, जांच कर लिया जाए और पैसे कहां से आए, किसकी गलती है, उसके ऊपर वैसी कार्रवाई की जाए। वैसे ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि जिस सांसद ने 5 साल पहले चुनाव लड़ते वक्त अपने हलफनामे में अपने पास सिर्फ 27 लाख की नकदी बताई हो, उसके पास 300 करोड़ का कैश कहां से आया? ये वही हलफनामा है जो 2018 में धीरज साहू ने दाखिल किया था। इसमें धीरज साहू ने अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख रुपए बताई थी, जिसमें उनकी चल संपत्ति 2 करोड़ 4 लाख रुपए की थी। धीरज साहू के पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW। हलफनामे के मुताबिक धीरज साहू पर 2 करोड़ 36 लाख की देनदारी यानी उधारी भी थी। तो क्या उस वक्त धीरज साहू ने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला था? और अगर नहीं बोला तो ऐसा कौन सा पैसों का पेड़ धीरज साहू के हाथ लग गया जिसने उनकी संपत्ति को महज 5 साल में 10 से 20 गुना बढ़ा दिया? क्योंकि बात सिर्फ इनकम टैक्स की छापेमारी में बरामद 300 करोड़ रुपए के कैश की नहीं है, उस बेनामी संपत्ति की भी है जो अब तक सामने नहीं आई है। क्योंकि अभी तक कई ऐसे लॉकर हैं जिनकी गिनती बाकी है।